आज जो ट्रेड सेटअप मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये आज से पहले आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा, ना यूट्यूब पे ना किसी पेड प्रोग्राम में। जो चीज़ आज मैं आपको बताने वाला हूँ, वो जानने के बाद आप उस एक दिन का वेट करोगे जिस दिन ये ट्रेड आपको लेना है। और यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट है वो एक रिस्क फ्री प्रॉफिट बनाने की अपॉर्चुनिटी बनती है, जो आपको अवेल करनी है। और वो कैसे अवेल करनी है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, मार्केट में शॉर्ट वर्ड का यूज़ नहीं करना चाहिए, तो मैं शॉर्ट तो नहीं बोलूँगा, लेकिन आप ये मान लीजिए इसमें आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो 99% है। सिर्फ 1% चांस है कि आपको वहाँ पे लॉस होगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आपको ट्रेड लेना है, क्या इसका सेटअप है। जहाँ पे रिस्क है वो आपका ना के बराबर है और आने के लिए बहुत बड़ा आपका प्रॉफिट है। और ये ट्रेड आपको लेकिन रोज़ रोज़ करने के लिए नहीं मिलेगा, ये एक स्पेसिफिक डे पे आपको मिलता है। कौन सा वो डे है, कब आपको ट्रेड करना है, कैसे आपको ट्रेड करना है, सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को स्किप अपने रिस्क के ऊपर कीजिएगा। बहुत पावरफुल सेटअप और बहुत पावरफुल ये वीडियो होने वाला है, तो इसको आप देखिए, पूरा देखिए। मैं आप सभी को बोलूँगा, मज़ा आने वाला है आपको। तो चलिए, टाइम को वेस्ट नहीं करता हूँ, सीधा आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूँ और बताता हूँ कि क्या ये ट्रेड है, क्या इसका सेटअप है, कैसे आपको ट्रेड करना है। तो ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले आया हूँ और अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ किस तरह से इस ट्रेड को हमें सेटअप करना है। अब ये जो ट्रेड है, ये ट्रेड करने की जो अपॉर्चुनिटी है वो सिर्फ एक दिन मिलती है महीने में, और वो है मंथली एक्सपायरी डे वाले दिन। तो कैसे ट्रेड करना होता है, ये इसका सेटअप क्या होगा। तो देखिए, अभी तो मई का मंथ चल रहा है, तो अभी जो सेबी के रूल्स हैं उस हिसाब से जो लास्ट के जो कुछ मंथ होते हैं उनमें मैं आपको नहीं दिखा सकता। तो मैं थोड़ा पीछे चल देता हूँ। मान लीजिए जनवरी में मैं आपको दिखाता हूँ। तो जनवरी की एक्सपायरी कब थी? 30 तारीख को। तो 30 तारीख वाले दिन डेट मैं डाल देता हूँ और एक्सपायरी जो है वो भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। ट्रेड भी मैं 30 को इनिशिएट करूँगा और 30 को ही ट्रेड को मैं ख़त्म कर दूँगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए 30 जनवरी। ठीक है, अब 30 तारीख को आपको ट्रेड कब लेना है। अब यहाँ पे आपको बेसिकली करना क्या है, 30 तारीख को अगर मॉर्निंग में आप देखोगे तो ऑप्शंस के प्रीमियम है वो ज़्यादा मिलेंगे। मार्केट देखिए कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, 23,145। अगर मैं 23,150 जो कि एट द मनी का लेवल है, वहीं पे अगर मैं आपको ऑप्शंस के प्रीमियम दिखाऊँ, 23,150 का पुट ऑप्शन अगर आप देखोगे 132 रुपीज़ का है। तो मॉर्निंग में ये ट्रेड आपको नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि अभी पूरा दिन बाकी है, पूरा सेशन बाकी है, तो यहाँ पे प्रीमियम आपको इन्फ्लेटेड मिलेंगे। ठीक है, ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन ये डिके बड़े फास्ट होंगे। क्यों? क्योंकि जो गामा होता है वो किक इन करेगा। यहाँ पे थीटा डिके वो बड़ा फास्ट होगा, क्योंकि 3:30 बजे एक्सपायरी होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आप यहाँ पे बैठिए 2 बजे तक, कुछ भी नहीं करना है। 2 बजे तक सिर्फ मार्केट को देखिए। तो मैं 2 बजे पे चलता हूँ। यहाँ पे आप देखिए 2 बज गए हैं। ठीक है, 2 बजे अब आप देखिए मार्केट कहाँ ट्रेड कर रहा है। 2 बजे, क्योंकि अब मार्केट के बंद होने में कितना टाइम है, सिर्फ 1.5 घंटा बाकी है, और 1.5 घंटा बाकी है एक्सपायरी होने में भी। तो अब अगर आप देखोगे मार्केट ट्रेड कर रहा है 23,200 पे। 23,200 जो कि एट द मनी का लेवल है, वहाँ का अब अगर मैं आपको प्रीमियम दिखाऊँ तो देखिए 23,200 का अब अगर मैं आपको दिखाऊँ तो सिर्फ 61 रुपीज़ है। मॉर्निंग में कितना था? 132 रुपीज़, और अब कितना है? सिर्फ 61, आधे से भी कम रह गया है। ठीक है, तो अब आपको ट्रेड लेना है। अब ट्रेड का सेटअप क्या होना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। ट्रेड का सेटअप कुछ इस तरह का है। यहाँ पे आपको एक फ्यूचर्स को बाई करना है। ठीक है, एक फ्यूचर्स मैंने यहाँ पे बाई कर लिया। अब क्या होगा, अब मार्केट ऊपर जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, नीचे जाएगा तो लॉस होगा। और मेरा बाइंग एवरेज क्या है? 23,198। ठीक है, जहाँ मार्केट ट्रेड कर रहा है वही, क्योंकि फ्यूचर्स में आप एट द मनी बेसिकली ऑप्शंस में होता है। फ्यूचर्स में जो आप बाई करते हो वो एट द मनी का लेवल होता है, जहाँ भी आप बाई करोगे। ठीक है, उसमें हम डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि कोई स्ट्राइक प्राइस नहीं होता है। तो फ्यूचर्स मैंने बाई कर लिया 23,200 के लेवल पे। ठीक है, अब यहीं पे देखिए नीचे अगर मार्केट गिरता है तो मुझे लॉस हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अब मैं हैजिंग करूँगा। हैजिंग करने के लिए क्या करूँगा, जो एट द मनी का पुट है वो मैं खरीदूँगा। ठीक है, तो 23,200 जो कि एट द मनी का लेवल है, वहाँ का एक पुट ऑप्शन खरीदूँगा। 23,200 ट्रेड कर रहा है 61 रुपीज़ पे। ठीक है, अब आप समझ गए ना मैंने मॉर्निंग में क्यों मना किया था। मॉर्निंग में अगर सेम ट्रेड में लेता कि एक फ्यूचर्स बाई करके और पुट ऑप्शन बाई करता तो 132 रुपीज़ देने पड़ते, और अब कितने देने पड़ रहे हैं? सिर्फ 61 रुपीज़। तो ये मैंने एक हैज बाई कर लिया। ये 61 रुपीज़ जो है ये खर्च करके, और एक हैज है वो मैंने बाई कर लिया। अब मेरा मैक्सिमम लॉस इस ट्रेड में कितना है? सिर्फ 61 रुपीज़ का। उस टाइम पे 25 का लोट साइज था, तो सिर्फ 1,500 रुपीज़ मेरा मैक्सिमम लॉस था। अगर मार्केट नीचे गिरता है तो मुझे
₹1500 से ज़्यादा का लॉस नहीं हो सकता। और अगर मार्केट ऊपर जाता है तो प्रॉफिट मेरा अनडिफाइंड है, कितना भी प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि फ्यूचर्स में आपका प्रॉफिट होता है वो 100% ऑफ द मार्केट मूवमेंट होता है, ठीक है। लेकिन ये जो 1400 का जो लॉस है, 1500 रुपये का जो लॉस है, ये देखिए एक लोट पे, अब कोई बंदा मान लीजिए 10 लोट ट्रेड कर रहा है तो यही लॉस 15,000 का भी है, ठीक है। तो यहाँ पे इस लॉस को भी मुझे हटाना है, ये मैं किस तरह से हटा सकता हूँ, तो यही कैच है जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। अब ये ट्रेड जब आपने ले लिया, इसके साथ आपको क्या करना है, साथ में अब देखिए आज तो एक्सपायरी है जनवरी की, तो अगला जो मंथ है ना फेब, उसमें आप जाइए। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो पूरा चार्ट है वो मैसअप हो जाएगा, तो एक अलग विंडो में ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। टाइम सेम यही रखूँगा क्योंकि इसी टाइम पे हम साथ में ये पूरा ट्रेड लेंगे। तो ये तो ट्रेड का एक पोर्शन है, एक पोर्शन और अभी बाकी है, एक लेग और बाकी है, वो क्या होगी 30 जनवरी को 2:01 पे मैं ओपन कर लेता हूँ। हाँ, इसमें मैंने ओपन कर दिया है ये 30 जनवरी को। यहाँ पे आप देखिए 30 जनवरी को 2:01 पे अगर मैं ऑप्शन चेन को ओपन कर लूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आज जनवरी की एक्सपायरी है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब फैब एक्सपायरी में जाइए। तो यहाँ पे फैब की जो सीरीज़ है वो मैं लगा देता हूँ, 27 फैब को एक्सपायरी है। जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये आप जाके देख लीजिए, अगर आपको किसी ने भी बताई हो तो यूट्यूब पे, ठीक है। और यहाँ पे अब आपको क्या करना है, देखिए ये आपका ट्रेड है जो आपने लिया है, मार्केट ऊपर जाएगा तब तो आपको प्रॉफिट ही होगा, मार्केट नीचे जाता है तो आपको लॉस होगा, और लॉस कितना 1500 रुपये का। अब देखिए मार्केट अगर ऊपर जाता है, यहाँ का मैं एक कॉल ऑप्शन सेल कर दूँ, ठीक है, तो वो कॉल ऑप्शन रिस्क फ्री होगा। क्यों होगा रिस्क फ्री, क्योंकि कॉल ऑप्शन में लॉस कब होगा, जब मार्केट, कॉल ऑप्शन अगर मैं सेल करता हूँ तो मार्केट ऊपर गया तो मुझे लॉस होगा, ठीक है। अब मार्केट ऊपर जाता है तो मुझे लॉस होगा, और मार्केट नीचे जाता है तो कॉल ऑप्शन जो मैंने सेल कर रखा है उसमें मुझे प्रॉफिट होगा। तो अगर मार्केट नीचे गिर जाता है तो ये जो 1400 का यहाँ पे लॉस है ना, ये उस कॉल ऑप्शन में आपको प्रॉफिट हो जाएगा इतना, ठीक है। और अगर मार्केट ऊपर जाता है तो उस कॉल ऑप्शन में आपको लॉस होगा, लेकिन उससे पहले जो फ्यूचर्स आपने बाय कर रखा है उसमें आपको तगड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये एक रिस्क फ्री ट्रेड है, ठीक है, इसमें कोई रिस्क नहीं है, एक रिस्क फ्री ट्रेड है। लेकिन वही है कि मार्केट में रिस्क फ्री बोलना थोड़ा सा बोलते हैं कि सही नहीं माना जाता है, रिस्क फ्री नहीं बोलते, कुछ भी रिस्क फ्री नहीं होता है, हालांकि बात भी सही है। तो आई वुड से कि बहुत मिनिमम रिस्क वाला ये ट्रेड है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, ये जो दूसरी विंडो ओपन केस में दिखाता हूँ मैं आपको जनवरी मंथ का ऑप्शन सेल नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे प्रीमियम ही नहीं मिलेगा। आप जो अगला मंथ अब नई सीरीज शुरू होने वाली है उसमें आप जाइए, और वहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे अब आप थोड़ा सा ऊपर आके 23,200 का तो मैंने बाई कर ही रखा है, यहाँ से आप ऊपर आइए, 300 पॉइंट भी ऊपर आ गए, 23,500 है। यहाँ का कॉल ऑप्शन आप देखिए 379 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। तो 379 रुपीज़ में से मुझे कितने चाहिए, मुझे कवर करने सिर्फ 61 रुपीज़। और अगर मार्केट आज ही गिर जाता है तो आज ही इतना तो डिके हो ही जाएगा, अगर मार्केट इतनी तेज़ी से नीचे गिर जाता है तो। और ज़रूर नहीं है गिरे, मार्केट ऊपर भी आ सकता है, ऊपर आया तो मुझे प्रॉफिट होगा, नीचे गिर गया तो इसमें से कुछ तो कम होगा। पूरा 61 भी नहीं हुआ तो एटलीस्ट 40 रुपये तो वापस आएंगे, तो 20 रुपये का लॉस कितना हो गया, 500 रुपये का लॉस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसका एक लोट सेल कर दूँगा। ये अब अलग विंडो में मैंने इसलिए दिखाया है क्योंकि एक विंडो में अगर मैं करता तो थोड़ी गड़बड़ हो जाता है चार्ट, ठीक है। तो यहाँ से अब मार्केट नीचे गिरेगा तो इस ट्रेड में आपको प्रॉफिट होगा। जो लॉस आपका यहाँ पे है ये बहुत छोटा है, वो पूरा हटा देगा ये, ठीक है। और इसमें अगर आप ऊपर देखोगे तो आपको ये लॉस दिख रहा है, इस लॉस से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रॉफिट जो आपको दिख रहा है ना, ये आपको यहाँ पे होगा, उस लॉस से बड़ा प्रॉफिट आपका ये हमेशा होगा। तो मैं तो चाहता हूँ उस कॉल ऑप्शन में मुझे लॉस आए, क्योंकि उसमें लॉस आने से पहले मेरा जो फ्यूचर्स है उसमें मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका होगा। तो ये है स्ट्रेटजी जो सिर्फ हम ट्रेड कर सकते हैं एक्सपायरी डे वाले दिन, और ये वीकली एक्सपायरी में आप ट्रेड नहीं कर सकते, ये ट्रेड करनी पड़ेगी मंथली एक्सपायरी पे, ठीक है। तो हालांकि अगर आप ऑप्शन सेलर को फॉलो करते हो तो अब तक आप लोग समझ चुके होंगे कि ज़्यादा ट्रेड करना हमारी पहचान नहीं है, हमारी पहचान है कम ट्रेड करना लेकिन क्वालिटी ट्रेड करना, ठीक है। तो पूरा मंथ वेट करके एक दिन का आप वेट कीजिए, और ये वो सेटअप है जिसको हम ट्रेड कर सकते हैं। कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ मैं, सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से बता रहा हूँ कि मार्केट में इस तरह की चीज़ें होती हैं, ऐसे लोग ट्रेड करते हैं। क्योंकि आंख बंद करके आप एक्सपायरी डे वाले दिन कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हो, पुट ऑप्शन बाय कर रहे हो, फ्यूचर बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो, उससे पैसा नहीं बनेगा। एक्सपायरी डे वाले दिन लोग बहुत, एक रिटेल ट्रेडर होता है बहुत पैसा लूज़ करता है।
तो अगर आप वो कर रहे हो तो वो सही चीज़ नहीं है। बेटर है कैलकुलेटेड रिस्क लेके और फिर ट्रेड किया जाए, ठीक है। तो ट्रेड रेकमेंडेड, ये कोई रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ मैं कि भाई इस तरह से आप ट्रेड करो। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से चीज़ें होती हैं और रिस्क को किस तरह से कम किया जाता है, किस तरह से आप मैक्सिमम एक्सटेंट तक मिटिगेट कर सकते हो। तो ये एक सेटअप है जहाँ पे रिस्क है वो बहुत कम होता है, अगर लॉस होता भी है तो छोटा सा लॉस होता है, ठीक है। लेकिन ट्रेड ये हम रोज़ रोज़ नहीं कर सकते, वीकली एक्सपायरी पे भी नहीं कर सकते, सिर्फ मंथ एंड एक्सपायरी पे हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपका व्यू क्या है वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।